रुपए की स्वीकृति दी, तालियां बजाकर दान की अनुमोदना। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख। इसके पश्चात मैं आमंत्रित कर रहा हूं भारौली परिवार, श्रीमती उषा जी जैन, कविता जी जैन, मनोज जी जैन, विकास जी जैन, राहुल जी जैन, देवेंद्र जी जैन, आशीष जी जैन, अपूर्व जी जैन, भिंड से संभव जी जैन, भारौली परिवार, आपने एक और प्रतिमा का सौभाग्य सहस्कूट के लिए 2,01,000 रुपए, तालियां बजाकर अनुमोदना। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया। हमारी चंदगिरी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के उपाध्यक्ष जो हमारे मंदिर का निर्माण भी देख रहे हैं, आज उनकी शादी की सालगिरह है, तालियां बजाकर अनुमोदना। सुधीर मामा जी के नाम से प्रसिद्ध हैं, आचार्य भवन के श्री चरणों में सास प्रदान करने का सौभाग्य, तालियां बजाकर अनुमोदना। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। और इसके पश्चात मैं आमंत्रित कर रहा हूं बांसवाड़ा से पधारे सिंघवी अनुराग जी, नटवर लाल जी जैन, खांदू कॉलोनी से पधारे हैं, तालियां बजाकर अनुमोदना। एक व्यक्ति आएंगे, आपको भी सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसके पश्चात मैं आमंत्रित कर रहा हूं भिलाई से माया जी, अनिल जी जैन, भिलाई, आप आए, श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य, यहां से कोई सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मंजू जी जैन, अशोक जी जैन, धन्य कुमार जी जैन, ललितपुर से पधारे हैं, आप भी आए, एक व्यक्ति आचार्य भवन के कर कमलों में सास प्रदान करने का सौभाग्य, तालियां बजाकर अनुमोदना। 2 लोग आ जाएं, 2 लोग आ जाएं। हाँ, मंजू जी जैन, अशोक जी जैन, धन्य कुमार जी जैन, ललितपुर से 2 लोग आ जाएं। और किसी को सास प्रदान करने का शीघ्रता से 1 मिनट का समय है, आप दे सकते हैं। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से भव्य मरते हैं। नाम बोलिए। हाँ, प्रियंक जी जैन, मिताली जी जैन, आपने भी एक सास भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया, तालियां बजाकर अनुमोदना। हमारे कोषाध्यक्ष जी सुकमाल जी जैन, बिलासपुर वाले, उनके सुपुत्र और बहू हैं जो तालियां बजाकर अनुमोदना। बिना 16 वाले बाहर हो जाएं, 16 वाले। सुकमाल जी आ रहे हैं 16 पहन के। हाँ, और हाँ, नाम बोलो ना। अमित भैया दुर्ग से, जो पद्मनाभपुर और रुआ बांधा पंच कल्याणक लाभांडी महोत्सव में माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त किया था, तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें। आप आए, आचार्य भवन के कर कमलों में सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। पवन जी प्रेमी परिवार सतना से पधारे हैं, आप भी आए, आचार्य भवन के चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें, तालियां बजाकर अनुमोदना करें। शास्त्र ले लो। और हम सभी प्रतिदिन आचार्य परमेष्ठी की पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। शीघ्रता से जितने लोग खड़े हैं सभी व्यवस्थित बैठ जाएं, हम सभी को आचार्य परमेष्ठी की पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। प्रतिदिन आचार्य भगवान के आशीर्वाद से शांति धारा का सौभाग्य, अभिषेक का सौभाग्य प्राप्त होता है, और जो शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त करते हैं उन्हें श्रीफल चढ़ाने का भी सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं नाम ले रहा हूं संदीप जी, अनुराग जी, समस्त इंदौर परिवार, तालियां बजाकर अनुमोदना। आप जहां से खड़े हैं बैठे हैं वहीं से नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री सुधीर जी जैन, मीना जी जैन, छुई खदान, तालियां बजाकर आप भी शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त किया था। श्री प्रेमचंद जी जैन प्रेमी, अध्यक्ष दयोदय। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगात। जो नागम का वो सदा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय। अत्र अवतर अवतर शंभो सठावानन, जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ तिष्ठ स्थापनम, जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव वसट सन्निधि कर्णम, परिपुष्पांजलि क्षिपामि। तब विद्या सिंधु के जल तल से भव काल धोने आया हूँ,
आना जाना मिट जाए मेरा यह बंद काटने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांति स्वरूप न जान सका जीवन भरी से भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। कोना चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान हरण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अक्षय प्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। इस विषय में काम भाव विध्वंसे तो मनुष्य मन चढ़ाने आया हूँ, इसलिए तुझे बन न सके यह भाव हृदय में लाया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। इस क्षुधा रोग की यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ, अति भक्ष अभक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। मैं दीप समर्पित है गुरुवर मेरा तम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। को चाह रहा अपना नाता, शुभ अशुभ कर्म सपरिप दल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए गुरु के चरणों में अब धूप चढ़ाने आया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साधे और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला, जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति। जग के वैभव को पाकर मैं निस दिन कैसाल मस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही व्यस्त रहा। बंती स्वाहा। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, एक पक्षी नीड बना रहा है, घोंसला जिसको बोलते हैं। नया नीड बना रहा है, फिर उसमें वह अंडा दे देता है, फिर उसको वह सेकता रहता है। फिर अंडे से जब वह शिशु जन्म लेता है, उसके लिए योग्य राशन ला करके उसकी चोंच में वह डालता रहता है, और वह चला जाता है और गवेषियों के लिए। तो इधर से वह छोटा पक्षी
क्या बोलते हो, वो बार बार आवाज करता रहता है। इस आवाज को माता पिता सुनते रहते हैं। बार बार वह ला करके चोंच में डालते रहते। एक समय आता है जब वह छोटी चिड़िया थोड़े थोड़े पंख फैलाने लग जाता है, तो वो दोनों माता बहन समझते हैं अब हमें इसको ज़्यादा लाड़ प्यार की आवश्यकता ये किसी का गिरने का महाराज 40-45 साल गिरे, साल गिर एक साल गिर रहे हैं। तो वह दोनों पक्षी उसे उस मेघ से नीचे की ओर गिरा देते हैं और साथ रहते हैं। तो इस प्रकार करके उसको उसके पंखों को पुष्ट बना देते हैं। और एक दिन वह आता है, वह आसमान में उड़ जाता। कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, आयु कर्म के अनुसार यहाँ से जो चला जाता है, देवलोक में चला गया, यहाँ परिवार के लोग रह गए, कुछ समय के उपरांत वहाँ पर फिर जाकर के परिवार में मिल जाते हैं। पता नहीं था पीछे हम ही ये थे, ये ही हम थे, एक परिवार था। इस प्रकार यह चक्र मोह का चक्र है, चल रहा है। व्यर्थ में कर्म के ऊपर विश्वास नहीं होने से मोह करते चले जाते हैं और उसी में पुनः पुनः उलझते चले जाते हैं। सुन रहे हो? सुलझना चाहते हो? सुलझाने की चक्कर छोड़ दो। सुलझना चाहते हो? वह उलझाने के चक्कर ठीक हो जाता है, लेकिन सुलझाने के चक्कर में जो लग जाता है वह पुनः उलझता चला जाता है। यही हमारा कहना था। मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन बुलवा दिया। अहिंसा परमो धर्म की। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। प्राय नगर महानगरों का परिचय मिलता है। बड़े भी सड़कें हैं, गाड़ियां रात दिन चलती रहती हैं, ट्रेनें हैं और इधर का उधर माल जाता रहता है। किंतु ये सब कुछ
गतिविधियाँ महानगरों की, नगरों की, इन गांवों के ऊपर ही आधारित हैं। हम देखते आए हैं बीच बीच में खूब ताल लगाए हुए हैं धान के, और यह छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा माना गया है। यानी कटोरा वह है जिसमें चौड़ाई भी है, लंबाई भी है और गहराई भी है। अनेक प्रकार के चावल यहाँ पर किसान लोग पैदा करते हैं और उसके लिए साफ सुथरा बनाने के लिए जो यंत्र लगे हैं वहाँ तक पहुँचा देते हैं। आज का हमारा मुकाम उसी प्रकार के धान के यंत्र था। देखो यह सब किसान अपने घर में नहीं रखता और आप लोगों के घर घर तक पहुंचाने का उपक्रम दूसरे लोग करते हैं। सेठ साहूकार वो कहलाते हैं, किंतु किसान को कोई सेठ नहीं कहता। ध्यान रखो, फिर भी भारत में जो गाँवों का महत्व है, दूध है, दही है और घी है आदि सारे पदार्थ आप लोग तक आते हैं, उसका पूरा श्रेय उन किसानों को ही जो मेहनत करते हैं उन्हीं को ही उपलब्ध होता है। लाखों गांव इस भारतवर्ष में हैं। अब समझ में सरकार को भी आ रही है कि हमारी गलती मानी जाएगी, अपराध माना जाएगा, क्योंकि इनके लिए जितने हम मेहनत करके और सहयोग देते रहेंगे तो निश्चित रूप से भारत का एक और स्वरूप उभर कर के सामने आ सकता है। इसीलिए जहाँ कहीं भी ऋषियों ने कहा है उन्हीं को मुख्य रूपता दे दी है। हमारा शाकाहार, हमारी आयुर्वेद की चिकित्साएं आदि ये सब एक प्रकार से हमारे अहिंसा धर्म के समर्थन के लिए है। आप अहिंसा परमो धर्म की जय बोलते हो, वो किसके ऊपर आधारित है? आप सजग होकर के शिक्षा और चिकित्सा के विषय में सजग होंगे तो निश्चित रूप से भारत का स्वरूप बदल सकता है। अब 5 वर्ष में चुनाव के माध्यम से बदलने का जो प्रयास करते हैं, गांधी जी ने कहा था उससे कुछ होने वाला नहीं है। आप अपनी प्रवृत्ति की बदल दीजिए तो ही यह आपका भाव चरितार्थ हो सकता है, अन्यथा इसी प्रकार दिन निकलते चले जाएंगे। यहाँ पर छुई खलान इस नाम से प्रसिद्ध हमने इधर जबलपुर में भी सुना, इधर रायपुर में भी सुना, उधर नागपुर में भी सुना, सब जगह सुना। और चूँकि यहीं से हो करके सब जगह जाते हैं लोग, और हमें भी यहाँ पर तीसरी बार यहाँ पर आ करके और इसको पर्याप्त भी समझते हैं ये लोग। हाँ, वैसे तो मांगने की तो आदत रहती है, लेकिन संतों का इस ओर आना जाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ये, इससे संतान को अवश्य
दर्शन करने का, पूजन करने का आदि आहार देने का सारा का सारा कार्यक्रम यहाँ पर भी होते हैं। इससे अवश्य ही जागृति आती है और इसके लिए इस चौखले में से कई व्यक्ति मिल करके यहाँ पर चंद्रगिरी का एक वैभव सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। जो जहाँ पर ये बन रहा है वहाँ पर पहले से ही क्षेत्र पहाड़ के ऊपर बम्बा देवी बमलेश्वरी वो है, सिखों का भी वहाँ है, बौद्धों का भी वहाँ है, औरों का भी है। उसके साथ साथ इनके लिए भी कहा आप भी दोगे दे एक आध पहाड़ वहाँ पर पहाड़ों का एक श्रेणी है ही श्रेणी है, वहीं पर इन लोगों के लिए भी मिला है। और आप लोगों ने दान इत्यादि के माध्यम से उसकी समृद्धि पूर्ति के लिए लगे हुए हैं। हमारे लिए कहा हम भी यदि मान लो योगदान मिल जाए तो देख लेंगे। एक दो चातुर्मास हमने दिए हैं, इसको तो वो किसी के सामने कहते नहीं और मांग ही करते रहते हैं। हम ना नहीं कहते, बस इतना ही है। ये हाँ कहलवाना चाहते हैं। अहिंसा परमो ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की चावल बनाते हैं और कोई भी वस्तु बनाते हैं और सेवन करते हैं, किंतु वह वस्तु तभी खाई जाती है उसमें थोड़े बहुत खारों का अर्थ होता है, नमक डाला जाता है ना। हाँ, उसके बिना वह फीका फीका लगता। उसी प्रकार आप लोग जो कहाँ से आए, खारो पानी का पानी पीने से कुछ नहीं होता, किंतु खारो मैंने नमक उसमें डाला जाता है तो उसको अच्छे ढंग से खाया जाता है। आप लोग मेहनत करके, पुरुषार्थ करके, भगवान के ऊपर भरोसा रख करके अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए अप्रयत्नशील है। इसको देख करके ऐसा लगता है दुनिया में कोई गरीब हो ही नहीं सकता। सब बैठे बैठे खाना चाहते हैं। कोई बात नहीं, बनाओ और बैठ करके खाओ, किंतु बनाए बिना वह काम ठीक नहीं लगता। तो यहाँ सुन करके मुझे लगा कि चूंकि बार बार मैं कहता था कि यह जो शहरों में रहते हैं उनके उपदेश देने के अपेक्षा से जो गरीब हैं, गरीब का मतलब ऐसा नहीं, धर्म से तो साहूकार है, श्रम करना पड़ता है, उस गरीबी को दूर करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो आप लोग भगवान के नामस्मरण करते करते इस प्रकार पुरुषार्थ करते हैं। गांव से आए हुए लेकिन आपकी शुद्ध हिंदी सुनकर के ऐसा लगता है कि आप लोग भगवान से
भगवान की भाषा को भी बहुत अच्छे ढंग से समझते हैं। गरीबी कोई वस्तु नहीं होती है, भावों में गरीबी होती है। और आप लोगों के जो भावों के साहूकारी देख करके, प्रफुल्लता देख करके, भगवान के प्रति आस्था रखने वाली देख करके मैं समझता हूँ इससे बढ़कर के धर्म और कोई वस्तु होती नहीं है। इन लोगों को बहुत बार कहना पड़ता है और आप लोगों को एक बार भी कहे बिना उस मार्ग को अपना चुके हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए विशेष रूप से प्रतिमा स्थली वाले जो बहनें मिली है, ये बहुत निधि मिली है, निधि। उसके माध्यम से उन्होंने जो परिश्रम किया, हमने कहा कि अब तो समझ में आ गया कि जहाँ पर आवश्यकता है वहाँ यदि बादल बरस जाए तो वहाँ की धरती फलवती हो जाती है और उसके माध्यम से हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों मनुष्य जीवित हो जाते हैं। और उसके साथ साथ वह ये बैल है, पशु है, आदि आदि, उनका भी जीवन सुधर जाता है। इसी को बोलते हैं सुकाल। आप लोगों को भले ही हम दूर से अभी जान नहीं पाए, लेकिन हम वहाँ पर गए बिना भी आपके पास नहीं आ रहे हैं ऐसा तो नहीं कहा जाएगा। भावों के माध्यम से भी सब कुछ होता है, बल्कि वही सब कुछ है। भावों में जब हम बिल्कुल प्रभु के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो वहाँ पर किसी भी प्रकार से दुर्भिक्ष रह नहीं सकता। तो आप लोगों के लिए जो श्रम मिला है यह बहुत बड़ा काम करता है। इस श्रम से ही हमारा जीवन उन्नत बनता है और एक प्रकार से दूसरे के लिए भी, परोपकारमय जीवन के लिए भी श्रम ही हमेशा हमेशा कार्यकारी होता है। आप लोगों ने जो श्रम अपनाया है यह भी एक प्रकार से भाग्य से मिलता है। कोई श्रम करना चाहता है और हाथ पैर यदि काम नहीं करे तो क्या करेगा? आप लोगों से भगवान से प्रार्थना है आप लोगों को श्रम योग्य करने योग्य शक्ति मन की, वचन की और काय की मिलती रहे जीवन पर्यंत, ताकि आप अपने आप के जीवन को संभालते हुए दूसरे के जीवन को भी संभाल सको। यहाँ से किसानी वगैरह जो खेती वगैरह करते हैं और उसके माध्यम से वो फसल उगा देते हैं, वो कहाँ जाता है? वहाँ शहर को जाता है। शहर वाले कुछ नहीं बैठे रहते हैं, दूसरे काम करते हैं, किंतु इसकी प्रतीक्षा रहती है। जैसे पोस्टमैन होता है तो उसकी ओर नजर रहती है कि हमारा पत्र कब आएगा, हमारा पत्र कब आएगा। उसी प्रकार किसानों के माध्यम से तो कब वह धान्य आएगा, कब वह धान्य आएगा, हमारे शहर में प्रतीक्षा रहती है। तो महत्व किसका हो गया बताओ आप लोग? हाँ, ये बात है कि आप लोगों की प्रतीक्षा होती है। ये क्योंकि जो श्रम करता है, उत्पन्न करता है, और दूसरे जो व्यक्ति कौन, अपने व्यापारी लोग उत्पादक नहीं होते और किंतु है उत्पाद करते, हड़ताल करते हैं। और आप कभी भी उत्पाद नहीं करते किंतु उत्पाद कर देते। सभी की प्रतीक्षा उसी ओर रहती है और यहाँ से वहाँ जाता है
तो वह मूल्य बढ़ने लग जाता है। आप लोग मूल्य की ओर नहीं देखते, उसका सही मूल्य यही है। जो भूखा है, जो प्यासा है, वहाँ तक यह पहुँच जाए तो वो अवश्य है आप लोगों को याद करेंगे किसने यह पैदा किया है और हमारे भूख को, हमारे प्यास को उन्होंने बुझा दिया है। भगवत तुल्य होता है किसान वगैरह, क्योंकि वो किसी भी प्रकार से अपनी न दे करके अपने के लिए जितना आवश्यक है उतना रख करके और सभी के लिए वितरण करते हैं। भगवान भी इसी प्रकार के हैं कि वह सभी के लिए धार्मिक वातावरण बनाने के लिए ऐसा आप लोगों के लिए आशीर्वाद देते हैं, जिसके द्वारा आप लोगों का जहाँ रहते हैं वहाँ पर सुभिक्ष हो जाता है। सुभिक्ष होना और एक प्रकार से भिक्षा वृत्ति रखना, इसमें बहुत अंतर है। आप लोगों ने श्रम के माध्यम से जो अपने जीवन को खड़े करके और दूसरे के लिए भी सहयोग देते रहते हैं, यह एक प्रकार से उन्नति का एक मार्ग है। प्रभु के द्वारा बताया हुआ मार्ग है, उस पर जो चलता है वह निश्चित रूप से बहुत ही जल्दी प्रभु बनने की क्षमता अवश्य रखता है। हाँ, जो व्यक्ति अच्छा कार्य करेगा निश्चित रूप से उस अच्छा के फल में उसको प्रभुत्व अवश्य मिलेगा। किंतु यह विश्वास का काम है, मेहनत की काम है, इसको करने से ही हमारा उद्धार होने वाला है। इसलिए हमने कहा है इन लोगों को, भैया रास्ता हमारा कहीं भी हो लेकिन वह रास्ता उससे तो संबंध जुड़ा हुआ रहता है। एक रास्ता दूसरे रास्ता से जुड़ा हुआ रहता है, वहाँ पर सभी सुभिक्ष के सब पदार्थ पहुँचते रहते हैं। आप लोगों के द्वारा यहाँ पर सुना होगा कि महाराज जी का संग आया है, तो जो ऐसा करो तो वह पूरे आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे महाराज? लेकिन जैसे नाम लेते हैं वैसे आ जाते हैं। सभी आप सब लोग मिलकर के आ गए। कितने हजारों व्यक्तियों को मालूम पड़ गया कि यहाँ पर इस प्रकार कारो पानी ऊपर से पानी भी आ गया। ये हाँ, ये नहीं, बिल्कुल सुभिक्ष का यह वातावरण है, नहीं समझे? पानी का सुभिक्ष यह बहुत महत्वपूर्ण है। ये इसके द्वारा कितने धान इत्यादि के लिए, गेहूं मक्का इत्यादि के लिए जो ध्यान रखो, वह जो बनता है वह वैसे जादू से नहीं बनता, बस श्रम से बनता है और उस श्रम के कारण ही सुभिक्ष हो जाता है। भिक्षा मांगने से नहीं, सुभिक्ष का अर्थ होता है जो मांगता उसके लिए देना। तो किसान लोग जो क्या करते हैं, वह देते रहते हैं, पैदा करते रहते हैं, पैदा होता जाता है। भाग्य से, श्रम से, अच्छे भाव रखने से होता है। तो वो कि अपने जो कोई भी क्या करते हैं, नहीं, खेती बाड़ी आदि करते हैं, खेती भी करते हैं और बाड़ी क्यों रखते हैं भाई? ऐसा है उसका जो है अकाल में कोई खाना ले, नहीं समझे? अकाल में खाना ले, इसलिए बाड़ी लगाना पड़ता है। वो लगाने से समय पर वह पक जाता है और वह बाड़ी को निकाल करके रखते हैं और वितरण करते। किसान कभी भी संग्रह नहीं करता, क्या समझे? बाकी सारे ताले लगाओ। अरे सुभिक्ष से आया है, धन धान्य आए हैं, उसका वितरण करो। हाँ, थोड़े बहुत रख लेता है और पूरा का पूरा इतना जो वह फसल आ जाती है उस सब को वह वितरण करता है।
इससे बढ़ करके कोई दानदाता है ही नहीं। ऐसे दाता लोग हैं ये, हाँ, जो सब लोगों के पास खेती बाड़ी के माध्यम से पहुंचा देते हैं। बैलों को भी वहीं पर शहर में भेज करके वहाँ पर सबको दान दे करके और अपने लिए थोड़े बहुत आवश्यक है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमने भी बहुत उधर से कैसे की है, इसलिए तो कह रहा हूँ। इससे बढ़ करके और कुछ भी नहीं है, ध्यान रखो। और कुछ मांगना नहीं, जो मांगता है उसके लिए दान के रूप में दे करके उसको भी खुश करने का प्रयास यह किसान लोग करते हैं। और योग से ये जो प्रतिमा मंडल है, उन लोगों ने यह काम किया कि हम वहाँ पर जाएंगे जहाँ पर इसकी आवश्यकता है, और वहाँ पर प्रतिमा स्थली के माध्यम से जो इसे यह प्रशिक्षण दे दिया गया है, ये भी बहुत, हाँ तो हाँ, हम तो है ही। ध्यान रखो, सभी लोग मनोरंजन की ओर चले जाते हैं, पैसा और ज़्यादा खर्च करते हैं, लेकिन इन लोगों ने ऐसा मन बना दिया कि नहीं, जहाँ पर आवश्यकता है वर्षा की वहाँ पर जाकर के बरसना चाहिए। ये सुभिक्ष का काम। तो सभी लोग शहर के लिए जाते हैं, लेकिन इन लोगों ने शहर को छोड़ करके उन व्यक्तियों के पास ढूंढ करके गए हैं और उनको इस प्रकार का सहयोग दिया। तो आज यह पूरी सभा जैसे भर गई है। हाँ, ये सभी सात्विक भावों का ही परिणाम है। भगवान से प्रार्थना है कि यह सात्विक भाव इन लोगों का बढ़ता चला जाए और औरों को भी इसका लाभ मिलता चला जाए। इस प्रकार समूह इस सात्विक बन करके गांवों में ही वस्तुतः है, गमाया हुआ जो है ना, ये लोग गंवा देते हैं, किंतु गांवों में उसको अपने आप में उत्पादन कर देते हैं। तो आप लोग बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, इससे भी और अच्छे कार्य करें, यही हमारा आप लोगों से आशीर्वाद है। हम सूर्य रहता है ना, आसमान में रहता है, पास आता है क्या? है? नहीं समझे? लेकिन धरती के सुनो तो, किंतु धरती के उपजाऊ उससे बढ़ जाती है, और धरती पर जितने भी जीव हैं उन सब के लिए सुभिक्ष हो जाता है। इसलिए कि आप लोग ऐसे ही भगवान की भक्ति करते रहो, सात्विक भाव रखते रहो। मैं नहीं आ रहा हूँ ऐसा नहीं है, थोड़ा दूर से आशीर्वाद देता रहे हो। इन लोगों को कहा है कि हमारे थोड़े से रास्ता इस ओर है, अब बहुत जल्दी जाना है ताकि इनको भी करें। तो यह सुन करके मुझे बहुत, हाँ, बहुत अच्छी भावना है ना, अच्छी भावना है। देखो, सूर्य बहुत दूर होते हुए भी सबके लिए घाम देता है, प्रकाश देता है, आलोक देता है। उसी प्रकार आप लोग वहाँ पर काम करते हुए भी हजारों लाखों करोड़ों जीवों को आपके द्वारा उत्पादित जो वह धान्य पहुँच जाता है, जिसके द्वारा वो जीवित रहते हैं। हाँ, बिल्कुल। इसीलिए हमने भेजा इन लोगों को, प्रतिभा मंडल को, कि सब लोगों को आप खूब अच्छे ढंग से उपदेश दो और श्रम बताओ। और श्रमण के जो उपासक होते हैं वो ही इस प्रकार के कार्य करते हैं। आप स्वस्थ रहे और मस्त रहे। हाँ, बिल्कुल।
किसी प्रकार की कमी नहीं। और सभी बच्चों के ऊपर भी अच्छे संस्कार डालो। आपके जो घर में स्वामी या कौन हो, मालिक, पति वगैरह परिवार के, और साथ उनके लिए भी इसी प्रकार के भाव रखो कि नहीं वो किसी प्रकार के व्यसनों से मुंह दूर रहे और जो आवश्यक है उसको उत्पादन करे, समय का सदुपयोग करे और भगवान का स्मरण करते रहें। हम आपके लिए आशीर्वाद देते हैं। अहिंसा परमो धर्म की।